जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विगत करीब 3 वर्षों से आपके कथनानुसार चलने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, गीता जी के अनुसार सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनमें बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से असंग होना चाहिए। महाराज जी, राजस और तामस गुणों के त्याग का मतलब तो समझ में आता है, किंतु दुविधा यह है कि सात्विक गुणों के हाँ, त्याग। अब जैसे सात्विक गुणों का ये है कि हमने इन पे दया की, रुपए दिए, दान किया, अब इसका मुझे बार बार सुख मिल रहा है अहंकार जनित, तो ये बंधन कारक हुआ ना। 5,000 दिया, 50,000 परमात्मा दे देगा। 5,000 में तो इतना अहंकार, और 50,000 में कितना अहंकार बड़ा हो जाएगा, तो ये भी बंधन कारक हुआ ना। अब इसको काटना है। जैसे इनके 5,000 हमारे पास रखे हो, फिर हम इनको 5,000 दें तो हमें सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, धरोहर है। ऐसे ही दो भाव रखे, या तो ये भाव रखे, हे भगवान आपके द्वारा दी हुई वस्तु आपको दे रहे, तो दियम वस्तु गोविंदम तो में समर्पय, उसमें अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी इनसे लिया है, तभी आज हमको इनको 5,000 देना पड़ रहा है, तो हम अपना कर्जा निपटा रहे, छुट्टी हुई। हम कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं। और अगर दान मान लो कर रहे हैं तो मेरी वस्तु नहीं है, भगवान की द्वारा दी वस्तु है, सामने वाला भगवान ही है, वो अपनी वस्तु ले रहा है, इसमें मेरा अहंकार क्या? अहंकार अगर यद्यपि रजोगुण का धर्म है, पर क्रिया में अहंकार हो जाएगा। क्रिया में अहंकार हो जाता ना, मैं वृंदावन गया, ये बिहारी जी को भोग लगाया, ये किया, तो ये जो वर्णन हो रहा है ये अहंकार से हो रहा है। जो बार बार उसका चिंतन हो रहा है और उसमें हम सुखी हो रहे हैं, ये अहंकार का निषेध है। करुणा भी सात्विक है, तो करुणा कितनी हद तक वो बंधन कारक हो? ममता रहित होकर के करुणा कर। भगवान ने कहा अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। हम जैसे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो करुणा करके हमारे अंदर ममता नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी ने हिरण पे करुणा की, करुणा तो करनी चाहिए। अब एक नवजात हिरण का बच्चा जल में बह कर मर जाए और कोई दयाल धर्मात्मा आदमी देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दौड़ पड़े, उसे उठा लिया, जल के बाहर लाए, 2-4 दिन पालन करते, इसके बाद छोड़ देते। लेकिन छोड़ा नहीं, ममता कर बैठे, करुणा करके ममता कर बैठे। और इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय उनका आया तो हिरण का ही चिंतन करते, तो अगला जन्म हिरण का बन गए। ममता नहीं करनी, करुणा करो पर ममता न करो। भगवान कह रहे निर्ममो निरहंकारा। कब? करुणा करने पर निर्मम होना है। हम कितना भी बड़ा उपकार दूसरे का करें, हमें यही रखना है हृदय में बात कि प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे, इसमें मेरी क्या है? और सच्ची मानिए, तुमको किसने दिया है धन संपत्ति शरीर? भगवान ने तो दिया है। भगवान ने दिया है, वो सामने भगवान लेने आए हैं रूप बदल कर, उनको हम दे देते हैं, तो अहंकार किस बात का? तो त्रिगुणातीत भाव में रहेगा, सतोगुण भाव में फसाव रहता है। मैंने किया तो फिर भोगना पड़ेगा, फिर आवागमन बना रहेगा। मान लो पुण्य किया है तो आपको और बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन जब इतनी धन संपत्ति में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए तो उतने में तो और डूब जाएंगे। इसलिए मना किया गया है कि शास्त्रीय सात्विक सुखों को भी ना भोगे। यह है ना भोगना कि आपने 500 आदमियों को भोजन पवाया, इसके बाद किसी ने आपसे पूछा 500 आदमियों को भोजन, मेरी सामर्थ्य कहाँ है? ये तो भगवान की लीला है, भगवान ने दिया, भगवान ही ऐसा करेंगे। बिल्कुल शांत एकदम। अभिमानी को सुख होगा, वो सुख जो ले रहा है वो उसके बंधन का कारण है। समझ पा रहे हो ना? अमित नेमा जी, बेंगलोर। महाराज जी, 2 वर्ष पूर्व महाराज जी का एक वीडियो देखा और मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। महाराज जी, श्री जी की कृपा से बिहारी जी की छवि विराजमान है। आपके एक सत्संग में सुना था, नीरस भोजन और अल्प भोजन साधना को परिपक्व बनाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित करता हूं तो उत्तम से उत्तम मिष्ठान व विविध व्यंजन अर्पित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और प्रतिदिन समस्त भोग सामग्री मुझे ही भोग लगा के पानी होती है। तो महाराज जी, ऐसे में ना तो अल्प भोजन का नियम निभा पा रहा हूँ, ना ही नीरस भोजन का, और पूरी भोग सामग्री छक के पा लेता हूं। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरिदास जी के लिए आया है। 8 असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, 56 प्रकार का भोग लगता था, और आप ऐसे लेकर ऐसे, और एक मुट्ठी चना खाते थे केवल,
और जो 56 भोग था वो ब्रजवासियों को और मोर बंदर इनको बांट देते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। तो जैसे मीठा है, मेवा है, ये चीजें भोग लगाओ, लेकिन एक पात्र में रख लो। बाहर निकलो, गाय में दिखाई दे और पशु पक्षी बंदर दिखाई दे, उनको पवा दो। आप रोटी दाल पाओ, जरूरी है रोज मेवा पाओगे तो बिहारी जी तो पचा जाएंगे, आप तो नहीं पचा पाए। भाई वैसे भी हलवा, पूड़ी, खीर, रसगुल्ला सब भोग हमारी श्री जी को लगते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम पाकर भजन ना कर पावे वो दूसरों को बांट देनी चाहिए। कोई न कोई मिले न मिले, बंदर और गाय और श्वान, कुत्ता, ये तो सर्वत्र मिल जाते हैं, पवा दो। जैसे बंदर है मेवा बढ़िया पा जाएगा, गाय भी पा लेंगे, खीर पूड़ी जो भी जैसा हो, अपने अनुकूल भोजन जिससे हमारा पाच्य सुपाच्य रहे और भजन में वृत्ति बने। तो ये नहीं तो फिर आप देखो ना, पाके देखो भजन में कहाँ रुचि बनती है। भगवान का प्रसाद है, लेकिन अधिक से अधिक गरिष्ठ पाओगे तो भगवान के तो लीवर चिदानंदमय है, और अपना लीवर प्राकृतिक है, वो नहीं झेल पाएगा, रोज खीर पूड़ी नहीं झेल पाएगा। और फिर उसका सप्तम धातु बनेगी, उनके तो बनती नहीं है, अपने तो सब बनता है। फिर उसके लिए जो वेदनाएं होंगी फिर उसका क्या होगा। इसलिए थोड़ा, जैसे पंडित रामकृष्ण बाबा ब्रज के महापुरुष ये हैं, तो जब राधा रमण जी जाते और प्रसाद में अगर मीठा का दोना मिलता तो मना कर देते, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बोले आज जवान को हम मीठा का, कल हमारी जवान मांगेगी, फिर हमें तुलसी दल दो। एक बार बलराम दास जी बाबा झाड़ू मंडल, ये बड़ा रास मंडल के पास है, वो बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। तो वहाँ माताएं बहनें यमुना स्नान कर रही थी और वो वृद्ध संत बैठे भजन कर रहे थे। तो उनकी दृष्टि किसी माता बहन के शरीर पे गई तो काम वेदना जागृत हो गई। अब वो सच्चे महात्मा उठे, आए, अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा आज हम प्राण त्याग देंगे। तो कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्या हो गया? बोले यमुना किनारे भजन कर रहे थे तो देखा एक माई को स्नान कर रही थी, तो अंदर काम आ गया। कैसे आ गया ये, अब प्राण त्याग देंगे? तो शिष्य जन सब प्रवीण थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा एक बार कर लो, फिर जैसा निर्णय आपका हो। तो नाम कीर्तन के सहित वृंदावन की परिक्रमा हुई तो सब भाव खत्म हो गया। तो उनका कल भोजन कहाँ से हुआ था? तो बोले गोविंद देव, उस समय गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान, अब इस समय शायद जयपुर में विराजमान, जयपुर में विराजमान। तो गोविंद देव जी का प्रसाद आया था हम सब लोगों ने, तो उनका गोविंद देव जी का प्रसाद, जाओ पता लगाओ कि गोविंद जी को किसने भोग लगाया। तो पता चला कलकत्ता की वैश्या ने। बोले इसीलिए हमारे अंदर काम भाव है। कलकत्ता की वैश्यावृत्ति से कमाया हुआ धन और उसे गोविंद देव जी का भोग लगा, तो गोविंद देव जी तो भगवान है, लेकिन अपने लोग तो, वो बहुत गुस्सा हुए, गए गोविंद देव जी के मंदिर में और कहा प्रसाद ना पावे तो अपमान होता है प्रसाद का, और प्रसाद पावे तो बुद्धि। अब बताओ हम क्या करें? उनको गोविंद देव भगवान ने स्पष्ट का सिद्ध कि प्रसाद का किनका ले लो। किसने कहा भरपेट प्रसाद पाओ, मांग के मधुकरी पाओ। प्रसाद किनका, थोड़ा किनका ले लिया और मधुकरी मांग करके खाओ। तो ये समझो कि जैसे उत्तम भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, तो जो हमारे लिए उचित है वो तो हम प्रसाद ले, और जो हम नहीं पचा पाएंगे, हमें पता है कि इसके पाने से, अब जैसे ठाकुर जी को बादाम और सब डाल के हलवा बनाओ, भोग लगाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन आप पूरा पा जाओ तो आप देखो, उसको पाके देखो कैसा लगता है। शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, शरीर अन्य भोग वासनाओं की भी मांग करेगा। तो भोग लगाया, थोड़ा ले लिया, फिर गाय को पवा दिया। अपना जब निकले टहलने, कहीं बाहर निकले तो पात्र साथ रखा, जहां देखा गौएं हैं वहां उनको पवा दिया, ऐसा कर लिया। नरेश जी जोधपुर से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या होती है और इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? पहले नवधा भक्ति हो तब प्रेम लक्षणा में पहुंचा जा सकता है।
श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावहीं, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ वस्तु है। ये मनुष्य योनि में नवधा भक्ति करने पर परिणाम में प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा का तात्पर्य होता केवल भगवान से प्रेम, केवल भगवान का स्मरण, केवल भगवान के लिए रोना नाचना गाना, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये है प्रेम लक्षणा। कोई परवाह नहीं, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण और सुप्रवाह हो रहा है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तनलीन। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी नेत्रों में है, रो रहा है, कभी प्रेम में कभी विरह में, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये प्रेम लक्षण, पर ये ऐसे नहीं प्राप्त होती, ये नवधा भक्ति करने पर प्राप्त होती। नवधा भक्ति पहला है श्रवणम, खूब भगवान की कथा सुने, भगवान की महिमा सुने, भगवान का नाम कीर्तन सुने, श्रवणम। फिर कीर्तनम, खूब भगवान का नाम कीर्तन करे, भगवान की कथा स्वयं करे, घर में बैठकर भागवत 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय, रामचरितमानस, जो जैसे भाव वाला हो। स्मरणम, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण, भगवान के रूप का स्मरण, भगवान के धाम का स्मरण, नाम रूप लीला धाम का स्मरण। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम और विष्णुर पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा, अच्छे अच्छे पदार्थों से भगवान को भोग लगाना। अर्चनम, पुष्प है, इत्र है, अगरबत्ती, अच्छे अच्छे द्रव्य वस्तुएं भगवान को समझ, और बंदनम, भगवान को साष्टांग दंडवत करना। बंदनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम और दास्यम, मैं भगवान का दास हूं, अंदर ये भाव। और सख्यम, भगवान मेरे मित्र भी है। और आत्मसमर्पणम, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये भाव आ जाता है तब भगवान से प्रेम होता है, उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। पर शुरुआत यहां से होती, श्रवण से। श्रवण, कीर्तन, सुमिरन, स्मरण, ये जब हमारा खूब भगवान का होगा तब हमारे अंदर दास्य भाव आएगा, सख्य भाव आएगा। फिर आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण पूर्ण है, यहीं से प्रेम प्रकट होता है भगवान के चरणों में। समझ रहे हैं आप? श्रद्धा शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भय के माहौल में पूर्ण समर्पित होना मुश्किल सा लग। अरे भय तो बहुत कृपा है, भय के माहौल में पूर्ण समर्पित होने का चांस ज्यादा है। किसका है? भय के माहौल में तो पूर्ण समर्पित होने का चांस ज्यादा है। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। जब हम भयभीत हो जाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं रहता, लगता कोई मेरा नहीं, सब जगह धोखा, सब जगह छल कपट, तब तो भगवान के लिए एक चांस ज्यादा बढ़ जाता है कि अब तो केवल भगवान ही है जिनकी मैं शरण में जाऊं। तो आपका अनुभव गलत है। भय, अगर हमको कोई प्यार कर रहा है तो चांस कम है, फिर तो चांस कम हो जाते हैं कि यार अमुक भैया है, अमुक मित्र है, अमुक है जो हमें प्यार करते हैं, तो वहां हमारा मन टिक जाएगा। जब हमें पता चल गया कि हर जगह छल कपट, हर जगह पाप की बात, हर जगह गलत चिंता, तो हे भगवान आप ही हो जो मुझे अपनी शरण में रख ले। तो भगवान की शरण में होने के लिए भय अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु का भय, संसार का भय, ये भगवान की शरण में ले जाता है, ये निर्भय करा देता है। तो हमें लगता है भय आना अच्छी बात है। भय आवे जिससे हम संसार से भयभीत होकर भगवान की शरण में आऊं। जो सभीत, सभीत माने भय सहित, आवा सरनाई, मेरी शरण में आ गया तो रखियो ताई प्राण की नाई। मैं उसे प्राण के समान, जैसे लोग अपने प्राणों का बहुत दुलार पोषण करते हैं, ऐसे मैं उसका पोषण करूंगा। विशाल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी से बात करते समय उसके चेहरे के किस भाग में नाम लिखें या देखें जिससे सामने वाले को पता भी ना लगे और हमारी बात भी बन जाए? देखो, जब हम बात करते हैं तो प्रायः बात करने का ढंग होता है आंख में आंख मिला के बात करना। उसके माथे पे बहुत बढ़िया पोस्टर है, माथा एक पोस्टर है, हम उसी में लिख रहे राधा। जैसे आपसे बात कर रहे हम उसी में लिख रहे राधा।
सामने राधा नाम का दर्शन कर रहे हो, आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारी भगवती स्मृति भी रही, हमारा काम भी चल गया। नहीं तो जब हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो इतने में स्थान भी तो खाली है, इसी स्थान पे लिख रहे हैं राधा, हमारे और आपके चेहरे के बीच में राधा नाम है, हम आपको देख रहे हैं ऐसे। तो ये प्रक्रिया, हाँ, बातचीत करते हुए नाम में रहना, क्योंकि बातचीत से राधा राधा तो नहीं जप सकते, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, सुनना भी है, उत्तर भी देना है, लेकिन हम दिमाग की स्थिति राधा नाम में रख सकते हैं। राधा लिखा हुआ है बस। अच्छा, आप ऐसे, आप ठीक है ना, आप ऐसे बातचीत कर रहे हो, राधा नाम लिखा हुआ है, पर बहुत प्रवीणता चाहिए। ले 1 मिनट में भूल जाओगे, बात करते करते भूल जाओगे, बस इसमें अभ्यास चाहिए, प्रवीणता चाहिए। तो मस्तक पर गोविंद सिंह जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी हम जो काम या कार्य करना नहीं चाहते, पर मन उसी कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है, उससे बचने का कोई उपाय है? हाँ, नाम जप। क्योंकि अध्यात्म की शक्ति के बिना हम अपनी जानकारी का सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमें जानकारी है कि ये नहीं करना चाहिए, पर हमारा मन विवश होकर के करवा देता। विवशता क्या होए? सुख। इसके ऐसा करने से सुख मिलेगा। अंदर देखो, सुख की लालसा से हमारा मन हमसे गलत कार्य करा लेता है। हम जानते हैं कि गलत है, पर हम रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य नहीं है। मन हमसे बलवान है और हम में सामर्थ्य नहीं, तो हम मन के गुलाम हैं। वो जहां ले जाना चाहता है वहां हम चले जाते हैं। अब मन को अपने अधीन करने के लिए हमें सामर्थ्य जो चाहिए वो नाम जप से मिलेगा। मैं महाराज जी जैसे आर्मी में हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को पता है कि ये काम गलत है, पर फिर भी मतलब ये आपका ही प्रश्न नहीं, ये टोटल सबका प्रश्न है। ये प्रश्न टोटल सबका है कि हम जानते हैं गलत है, लेकिन हम रुक नहीं पाते और गलत कार्य कर लेते हैं। उसका कारण है सुख बुद्धि। उस क्रिया में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में सुख बुद्धि, और सुख बुद्धि के कारण हम उसे भोगते हैं। बाद में ग्लानि होती है। हमें जानकारी भी थी कि नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति की कमी है। यदि हम नाम जप करें, सत्संग सुने, तो कितने ऐसे आते हैं भाई लोग और कहते हैं कि मैं बुरी संगति में था, मैं बुरे आहार विहार करता था, सत्संग सुनकर मैंने छोड़ दिया। पावर मिला ना? मैं भी वही हूँ। हाँ, तो पावर मिला ना। तो जब भगवान की बात सुनी और आपने वो वस्तु छोड़ दी, अगर आप भगवान का नाम जप करेंगे तो जो गलत है सब छोड़ सकते हो। जो करना चाहिए वही करोगे, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दोगे नाम जप के प्रभाव से। भगवान का जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सको। अच्छा, नाम जप में कोई नियम नहीं है, ये बिना नहाए नहीं जप सकते हो, ऐसी जगह नहीं जप सकते हो, जहां भी हो वहां जप सकते हो। आप शौचालय में बैठे बैठे भी अंदर अंदर जप सकते हो नाम। अपवित्र हो या पवित्र, सब स्थिति में भगवान का नाम जप। उस मंत्र जप में नियम है कि मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जप सकते, लेकिन नाम हर दशा में आप जप सकते हो। और नाम जपने से महाबल आ जाता है। कई बार हमने चरित्र सुनाए हैं महापुरुषों के कि नाम जप के प्रभाव से जो आप सोच नहीं सकते वो कर बैठे हो, वो